मोहब्बत यूं भी होती है। गजल की नाराजगी मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि गजल के और मेरे दरमियान क्या इख्तलाफ है, और मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकती कि मैंने शादी से इनकार क्यों किया था। लेकिन अब मैं हकीकत को समझ चुका हूं। और ये जो मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, तो कोई बात नहीं, ना माने। आप तो मुझे अपना बेटा समझती हैं, और अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो इस बेटे की वजह से, इस बेटे की खातिर आप मेरी इस ना होने वाली दोस्त को प्लीज प्लीज माफ कर दें। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? आयशा, मैं इससे बढ़कर मुझे और कोई अजियत मत देना। मगर मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए शारिक, इतनी तल्ख बात करने से पहले तुमने सोच तो लिया होता, एक बार सोच तो लिया होता कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। इतने सालों से तुम्हारा इंतजार करने वाली हूं। आज भी इसी उम्मीद पर आई थी कि शायद मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरा होने पर मजबूर कर देगी। बात दरअसल ये है कि I love you। What? देखो, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार और बहुत अकेलेपन के बाद पाया है, और तुम तो जानती हो कि मेरे लिए इनकार सुनना कितना मुश्किल होगा। Excuse me, sir. आपका शायद मुझसे मुकम्मल तारुफ नहीं हुआ। मेरा नाम गजल कबीर है, मिसेस गजल कबीर। मैं इस दुख के साथ ना यहाँ रह सकती हूँ, ना यहाँ से रुखसत हो सकती हूँ कि गजल के दिल में मेरे बारे में गलत फहमी है, और इतनी बड़ी गलत फहमी। भूल जाओ उसको। अगर उसके दिल में कोई गलत फहमी है तो रहने दो। और बेटा, मेरा ख्याल है आपको ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा कि तुम अपनी बात की वजाहत कर सको। अरे हाथ जल गया, मैं मरहम लगा दूं। मैं रहने दो, कौन कौन सी जलन मिटाओगे? मत करो ये हमदर्दी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्लीज गजल जिद मत करो। देखो कबीर, इतना खुदगर्ज क्यों हूं मैं? क्यों? कभी ये धूप जैसी है, कभी ये छाँव जैसी है। कभी ये धूप जैसी है, कभी ये छाँव जैसी है। जला कर राख जो कर दे मोहब्बत आग ऐसी है। शोला है कभी ये शबनम आंसू है, कभी ये मोती है। मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। हाँ, डॉक्टर आयशा की नहीं आई अभी तक? 2 दिन से? कुछ पैगाम छोड़ा उन्होंने? ओके, हाँ नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ।
ढंग से नहीं आई। अच्छा तो ईमान खुद तेरे पास चलकर आई थी तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने। अगर ऐसा सोचा जाए तो फिर इसी तरह ही है। और अगर इस तरह ना सोचा जाए तो फिर किस तरह सोचा जाए? इट्स अ सिंपल एंड स्ट्रेट फैक्ट कि ईमान मुझे पसंद नहीं करती थी एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर उसने मुझे इनकार कर ही दिया तो ये उसका ज़ाती राइट था। और वो जो उसने तुझे दोस्त मानने से इनकार कर दिया था उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक लड़का और लड़की के दरमियान कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। उनके दरमियान वाहिद ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का ही हो सकता है। ये ले तुझे मात हो गई, दोबारा खेलें? नहीं भाई, जिंदगी में जब एक दफा मात हो जाए तो दोबारा किस्मत आजमाने का बिल्कुल भी हौसला नहीं रहता। चलो भाईजान आप किसी बहाने सुधरे तो सही। ले भाई मैं निकलता हूँ, ठीक है? फोन करूंगा। ओके। गजल, तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मी, मैं ठीक हूँ मम्मी। मुझे क्यों ठीक नहीं लग रही? ऑफिस भी नहीं गई और उदास लग रही हो कुछ। ऑफिस में भी अब दिल नहीं लगता मम्मी। लेकिन ऑफिस में तो तुम बहुत खुश थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिल नहीं लग रहा? वहाँ का माहौल ठीक नहीं रहा मम्मी। औरतों के लिए तो कोई माहौल भी ठीक नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया, मैं रिजाइन कर दूंगी। तुम्हारा अपना फैसला है बेटा,
जैसे तुम बेहतर समझो, लेकिन अगर कबीर ने कोई ज्यादती की हो तो मुझसे मत छुपाना। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। My darling daughter. किसी की जान ये लेती है, किसी पे जान ये देती है। फूलों पे कभी ये तड़पे, कांटों पे कभी ये सोती है। मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। ये ऐसी आग है कि जो नहीं लगती लगाने से, अगर लग जाए दिल में तो नहीं बुझती बुझाने से। भंवर से भी कभी बचाए साहिल पे कभी डुबोती है। मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम फरमा। गजल, एक बात करनी तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो गजल, तुम्हें सिर्फ एक गलत फहमी हुई है। खबरदार कभी अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। वो क्या है? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं और ईमान। मैं वाकई नहीं सोच सकती कि तुम और ईमान, इसीलिए इतने सालों तक तुम दोनों मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे हो। तुम जानना चाहते थे ना कि मेरे और ईमान के दरमियान इख्तिलाफ क्यों हुआ? तो सुनो, मैं उस बेशर्म के इरादों को जान चुकी हूँ। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है कबीर, लेकिन यकीन मानो कबीर, मुझे भी अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं रही। थक गई हूं मैं तुमसे वफा निभाते निभाते। पागल हो गई हो तुम। महज शक की बुनियाद पे ये सब कुछ कह रही हो तुम। जानता हूं मैं, यकीनन तुम्हारी मां ने तुम्हें उकसाया। खबरदार कबीर, मेरी मम्मी को बीच में मत लाना। तुम अपनी हर खराबी का जिम्मेदार उन्हें ठहरा के मेरे जज्बात के साथ खेलते रहे हो, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कबीर। ओके, रिलैक्स। सुनो, तुम मेरी बात समझ। खुदा के लिए कबीर बस करो, एंड प्लीज लीव मी अलोन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ यहाँ से।
शारिक साहब, नींद नहीं आ रही? हाँ, वो दिल कुछ परेशान सा है। डैडी की याद बहुत आ रही है। जाने वालों की याद तो आती है, लेकिन जो पास हो उनसे दुख बांट लेना चाहिए। पास भी अब कौन है? अकेला ही तो हूं मैं अब। आयशा बीबी भी कई दिनों से नहीं आई। आपकी कोई बात तो नहीं हुई उनसे? क्या मतलब? मतलब ये कि शायद वो आपसे नाराज हो। मुझसे तो लगता है कि अब किस्मत ही नाराज हो गई है। शारिक बाबू, इस तरह मायूसी की बातें ना किया करें। मैं तो इसलिए कह रहा था कि शायद कोई वजह हो। आयशा बीबी इतने दिनों तक इस घर से दूर कभी नहीं रही। आप खुद ही बुला लें उन्हें। ठीक है, मैं कल ऑफिस से वापसी पे उसके घर चक्कर लगाता हूँ। आप आराम करें जाके। हट जाओ ईमान। मुझे तुमसे बात करनी है। कितनी बेशर्म लड़की हो। इतना कुछ होने के बावजूद तुम उठाए मेरे सामने चली आई। मुझे बहुत दुख होता है गजल, जब मैं पुराने दिनों के बारे में सोचती हूँ। हम दोनों के बीच कितना एतबार था, कितना प्यार था हम दोनों के बीच। जस्ट शट अप। जाओ यहां से। गो। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारे दिल के अंदर जो गलत फहमी है उसे दूर ना कर दो। गलत फहमी? 2 बार तुम्हें मैं अपने हस्बैंड, अपनी मोहब्बत पर डाका डालते हुए देख चुकी हूँ। फिर भी तुम कह रही हो कि मुझे गलत फहमी हुई है? हाँ, तुम्हें गलत फहमी हुई, क्योंकि हकीकत इससे बहुत ज्यादा तल्ख है गजल। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका नहीं, बल्कि तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना। हाँ गजल, तुम शायद कबीर की जिंदगी में आई भी ना थी जब से मैं कबीर को पसंद करती हूँ। उसे अपना सब कुछ समझ बैठी थी मैं, लेकिन कभी इजहार करने की हिम्मत ना हुई। फिर अचानक उसने तुमसे शादी कर ली। इस राज को अपने दिल में कैद कर लिया मैंने, और किसी को जाहिर ना होने दिया कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। अगर तुम उस दिन मेरे घर में आकर मेरे बेडरूम की प्राइवेसी को वायलेट ना करती तो ये हकीकत तुम पर कभी ना खुलती। अब तुम ही बताओ, उसमें मेरा क्या कसूर है?
एक्सक्यूज मी नवीद साहब, जी मिस गजल। ये मेरा रेजिग्नेशन है। रेजिग्नेशन? जी। सर। जी नवीद साहब। आपको बताया उन्होंने कि वो क्यों रिजाइन कर रही हैं? नहीं सर, उसने तो कोई बात करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, मैं फ़ोन कर लेता हूँ उन्हें। ओके सर। अरे गजल बेटा, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? पता नहीं क्यों पापा, मुझे अब अपना कोई सहारा नजर नहीं आ रहा। हर तरफ मायूसी नजर आ रही। पापा, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटा? हम जो है तुम्हारे। मम्मी, इसीलिए तो आपको अपना दुख सुनाने चली आती हूँ। मत रो बेटा, मत रो। जिंदगी को इस तलखियों के साथ ही जीना पड़ता है। क्यों जिए हमारी बेटी तलखियों के साथ? कबीर नाम का जो रोग लगा है उसे अब मैं मिटाऊंगी। क्या फिर झगड़ा हुआ बेटा कबीर के साथ? अब तो झगड़ों की बुनियाद का भी पता चल गया पापा। क्या मतलब? जिसे मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती रही, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली पापा। क्या मतलब? तुम ईमान की बात कर रही हो? जी मम्मी। कबीर का और ईमान का अफेयर चल रहा है। जब कोई किसी के जज्बात का मजाक उड़ाता है ना, तो वो उसे जिंदा दरगोर कर देता है। उसने मुझे भी जिंदा दरगोर कर दिया। तो मेरे साथ चलो। आओ। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं कोई हमदर्दी नहीं कर रहा, लेकिन जब तक तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हालत ठीक नहीं हो जाती तो मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं चलो। कबीर प्लीज। मैंने कहा ना, just shut up and go. Come on, let's go. Move. इनका जरूरी सामान है। बहुत परेशान है बेचारी। खैर, तुम प्लीज गाड़ी में से इसका सामान ले आओ। भाई, आई डोंट थिंक भाभी विल अप्रिशिएट इट। नहीं, इट्स ओके। वो आयशा को अच्छी तरह जानती है। इट्स फाइन। हेलो, शारिक बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। मैं किसी एग्रीमेंट में बाउंड नहीं हूँ। जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया। देखिए, इस तरह ही मेरे दिल पे बोझ बन रहा है कि शायद आपने मुझे गलत समझा है। तुम दोनों तो शायद यही समझ रहे थे कि मैं अब कभी नहीं आऊंगी। क्या मतलब? और मैं तो ये समझ रही थी कि तुम्हारा सिर्फ ईमान के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम तो ना जाने किस के खुदा साथ। के लिए चुप कर जाओ प्लीज। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं हमेशा की तरह खामोश रहूं। जब तक तुम्हारा ये रूप मेरे सामने नहीं आया था ना, तुम तो ना जाने किस के साथ क्या क्या याशियां मारते रहे हो। और अब किसी का प्यार खुद गर्जी